इवनिंग स्टूडेंट बीके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये कुछ इंटरमीडिएट एग्जाम 2022 में जो है उसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बता दे रहे हैं तो आपको मिलान करने में सहूलियत हो। क्वेश्चन 1 है, मार्शल योजना क्या थी? तो मार्शल योजना इसमें सब थी। यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना, यूरोप को सैन्य सहायता पहुँचाना, यूरोप और अमेरिका को संगठित करना। 2 नंबर क्वेश्चन है, ओईईसी की स्थापना कब हुई? तो 1948 ईस्वी में हुई। राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? तो 1988 में की थी। दक्षिण सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में हुई थी। सार्क का 8वां सदस्य कौन है? सार्क का 8वां सदस्य कौन है? अफगानिस्तान है। ARF का पूरा रूप क्या है? तो यहाँ पर होगा आसियान रीजनल फोरम। सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो सार्क का मुख्यालय ढाका में अवस्थित है। खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई? तो 1978 ईस्वी में। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। केंद्र और राज्य संबंध के बीच प्रमुख बाधा क्या है? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई? तो तीसरे भाग में। स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है पर्यावरण से। भारत में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया गया था? दिसंबर 1971 को। निम्न में किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात कही? मनमोहन सिंह। भारत में परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था? तो 1995 ईस्वी में। यह 16वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन, यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो 28। शेंजेन देशों में शामिल है यूरोपीय देश। दक्षिण का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ढाका में हुआ। 19 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6। किस पृथ्वी सम्मेलन में ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया? 1992। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1950 में। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951 में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो इनमें से सभी गांधी दर्शन, पूंजीवाद, समाजवाद। भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका? तो यहाँ आंसर होगा AB वाजपेयी के नेतृत्व वाले NDA सरकार। संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी? 1996 में। सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता? 2 वर्ष। निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक। पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 को हुआ था। नाटो से कितने राज्य संबंधित थे? तो नाटो से 12 राज्य संबंधित थे। ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है खाड़ी युद्ध से। किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया? रूस। अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? शीत युद्ध काल। सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था? 1991 ईस्वी में। सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था? राज्य।
शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी? पूंजीवादी। सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? यह जनता की शोषण कर रही थी। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? रूस। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई? 1688 ईस्वी में। बिहार में कितने नगर निगम हैं? 11। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? बॉम्बे प्लान से। निम्न में किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? श्री राजगोपालाचारी को। भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? महाराष्ट्र और गुजरात का। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? भाषा। निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सरदार पटेल जी ने। पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ? 1966 में। नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? तो अंगामी जापू फिजो। शीत युद्ध के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत थे। निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं था? सोवियत संघ। बर्लिन की दीवार बनाई गई थी 1961 ईस्वी में। यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? 1993 में। इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? हॉलैंड का। वर्मा किस देश का पुराना नाम है? म्यांमार का। अफ्रीकी शब्द अपार्थीड का मतलब होता है पृथकता। इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया मई 1948 में। सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई? 1956 में। द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला? तो 6 साल तक चला। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? 12। भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे पंडित नेहरू। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? निर्वाचक मंडल द्वारा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित है संसद में। 70 नंबर क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजनीति की स्थापना 1980 में हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 ईस्वी में। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? इराक पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो हेग में। 73 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 74 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है? जर्मनी। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? भारत। पंचशील निम्नलिखित में किन देशों के द्वारा स्वीकार किया गया था? भारत और चीन के द्वारा। आसियान शैली आसियान वे क्या है? आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली है। भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए? 1952 में। गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? लद्दाख में। नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया? 1990 ईस्वी में। निम्न में से कौन से देश G77 का सदस्य है? तो विकासशील देश। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है महासभा। निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? 1975 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? वी नरसिंह राव। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था? तो इंदिरा गांधी।
पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई? तो पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो यहाँ पर होगा अनुच्छेद 21। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस दिशा से लिया गया है? आयरलैंड। भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? सीमा विवाद। भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? कश्मीर। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ? तो 1989 ईस्वी में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 ईस्वी में। अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? अपना अनुभूत कैसे रखता है? तो अपने पूरे राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? तो दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक, यहाँ पर 2 हो गए, ये थोड़ा अनकन्फर्म है, इसको हम बाद में बताएंगे आपको वीडियो बनाकर। वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की? यूरोपीय संघ ने की। क्या भारत IMF का सदस्य है? संस्थापक सदस्य है। IMF के कितने सदस्य हैं? 190। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ब्रुसेल्स में। तो थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो